नमस्कार। आज अंग्रेज़ों के जाने के 74 साल बाद भी जहाँ एक तरफ भारत में अंग्रेजी की ही भाषा, अंग्रेजी का राज बना हुआ है, वहीं देश में की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारतीय भाषाओं के प्रतीक हिंदी का हिंदी दिवस का पाखंड मनाया जा रहा है। तो इसमें भारतीय भाषा आंदोलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला ज्ञापन दिया। उल्लेखनीय है कि भारतीय भाषा आंदोलन देश में शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारतीय भाषाओं के बजाय उन्हीं अंग्रेजों की भाषा में जारी रखने के खिलाफ एक सतत आंदोलन कर रहा है। 21 अप्रैल 2013 से निरंतर धरना प्रदर्शन और अब कोरोना काल में प्रधानमंत्री से प्रतिदिन इंटरनेटी माध्यम से गुहार लगा रहा है। आज 14 सितंबर 2020 को जहां हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो वहां भारतीय भाषा आंदोलन के अध्यक्ष देव सिंह रावत ने आज सुबह ही एक कविता के माध्यम से इस देश की सरकार के कृत्यों को बेनकाब किया। उनका कहना है, देखो कैसा राष्ट्रघाती पाखंड होता है मेरे भारत में, राजकाज तो जबरन चलाए लुटेरों की भाषा में, भारतीय भाषाओं का श्राद्ध करे हिंदी दिवस मनाकर, शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन चलाए फिरंगी भाषा में, नाम संस्कृति विकास मिटाए, देश का सम्मान मिटाए, फिर काल नेमी बन हिंदी दिवस का श्राद्ध मनाएं। ये जो ज्ञापन था, ये कविता का भाव था जो देश में हिंदी दिवस को मनाने के नाम पर वालों को की आँखों को में जो धूल झोंक रही है भारत सरकार, उसको बेनकाब करने के लिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में भारतीय भाषाओं में राज हो, इसके लिए महात्मा गांधी ने 1918 में ही हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था, परंतु यह नहीं बनाया जा सका, लागू नहीं किया जा सका, उसे आत्मसात नहीं किया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का, राजभाषा का दर्जा मिला। संविधान के विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा बड़ा अहम था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के लिए चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन को महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस
14 सितंबर 1953 में मनाया गया। अंग्रेजी का साम्राज्य भारत में बना रहे, इसलिए अंग्रेजों ने इस देश से अंग्रेजी को हटाने से रोकने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में, तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में प्रायोजित विरोध करके आज़ादी के बाद हिंदी को देश की राजभाषा बनाने से रोकने का काम किया। इसी षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी को 15 साल के लिए देश की राजकाज की भाषा बनाए रखा। ऐसा कहा गया तब तक केंद्र सरकार हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी और राजभाषा के रूप में इसे स्थापित कर देगी। इसके साथ अंग्रेजी को बनाए रखने के लिए ऐसा अवरोधक हिंदी को रोकने के लिए बनाए। जब तक पूरे देश में आम स्वीकृति, सहमति से स्वीकृति हो जाएगी, तभी इसे राजभाषा घोषित किया जाएगा। इस फांस के कारण अंग्रेजी आज भी बेशर्मी से बनी हुई है। इसलिए देश को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने के लिए भारतीय भाषा आंदोलन 21 अप्रैल 2013 से निरंतर संघर्ष, संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों को विकसित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री। भारतीय भाषा आंदोलन को ये आशा थी कि देश में इस प्रकार से भारतीय भाषाओं में शासन प्रशासन चलाने के लिए, तो एक प्रकार से अंग्रेजी को बनाए रखने के लिए हिंदी दिवस मनाया गया। जबकि सारे देश में सारे साल कार्य, राजकाज, न्याय, शिक्षा, रोजगार, शासन सब अंग्रेजी में चलाया गया और एक दिन 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा के नाम पे, हिंदी दिवस के नाम पे पूरे देश के मंत्रालयों का जो बजट था उसमें हिंदी का एक प्रकार से श्राद्ध किया जाता। संयोग से इन्हीं दिनों श्राद्ध भी होता है। अभी इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अभी देश की सरकार ने लंबे समय से जब मांग किया, तो इस मांग करने के बाद जब भारत सरकार ने भारतीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा में लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू किया है, इससे कितना सुधार होता है। परंतु भारतीय भाषा आंदोलन का साफ मानना है, जब तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन से नहीं जोड़ा जाएगा और अंग्रेजी का एकाधिकार नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक भारतीय भाषाएं इस देश में सबल नहीं होगी और अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त नहीं होगी। भारतीय भाषा आंदोलन आज कोरोना काल के कारण जो 18 मार्च 2020 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में हर दिन ये ज्ञापन देकर ये कार्य किया गया था, आज कोरोना काल में ये इंटरनेटी माध्यम से जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है, हर रोज प्रधानमंत्री के फेसबुक से लेकर ट्विटर में ये इस आशय का एक ज्ञापन दिया जाता है। उनसे मांग की जाती है देश को अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी से मुक्त करने के लिए। ये किया जाता है। आज भी भारतीय भाषा आंदोलन इस हिंदी दिवस के नाम पर जो पाखंड इस देश में हो रहा है, ये तभी कारगर होगा जब भारतीय भाषाओं में शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन स्थापित होगा। और हकीकत ये है कि आज सारी उच्च शिक्षाएं अंग्रेजी में और रोजगार अंग्रेजी में, जब तक भारतीय भाषाओं को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, अंग्रेजी का एकाधिकार नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक ये सफल नहीं हो सकता है। ये पाखंड होगा हिंदी दिवस का मनाने का।
तो इसके लिए भारतीय भाषा आंदोलन ने 21 अप्रैल 2013 से लेकर 30 अक्टूबर 2018 तक सतत जंतर मंतर व खंड धरना दिया। उसके बाद 30 अक्टूबर को भारत सरकार ने इस मांग को मानने के बजाय उसे आंदोलन को ही रौंदने का काम किया हरित प्राधिकरण की आड़ में। तो उसके बाद इसे रामला मैदान से लेकर शहीदी पार्क में सतत चलाया गया। उसके बाद संसद मार्ग और उसके बाद फिर 28 नवंबर 2018 को फिर जंतर मंतर पर आंदोलन प्रारंभ किया गया। परंतु उसके बाद पुलिस ने सतत आंदोलन न करने की चेतावनी देने के बाद ये धरना स्थगित किया गया और 28 दिसंबर 2018 से 18 मार्च 2019 तक हर कार्य दिवस, सर्दी गर्मी सबको छोड़कर कार्य दिवस पर जंतर मंतर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पदयात्रा करके प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। 18 मार्च 2019 को आचार संहिता लागू किए जाने के कारण इस आंदोलन को नई सरकार के गठन तक इसे लागू करने का काम किया गया। तो इसके बाद 30 मई 2019 से लेकर 1 जून 2019 तक इस आंदोलन को पुनः प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद 1 जून 2019 से सतत इस आंदोलन को चलाया गया। तो ये कोरोना काल में 18 मार्च तक इस आंदोलन 2020 को सतत चला के उसके बाद खुला ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया गया और ये मांग की गई। इसलिए भारतीय भाषा आंदोलन का स्पष्ट मांग है कि भारतीय भाषाएं त्रिभाषा फार्मूला की आड़ में अंग्रेजी को यहाँ बनाए रखने का काम न किया जाए और इस देश को तुरंत अंग्रेजी व इंडिया की गुलामी से मुक्त किया जाए। यह कैसे लागू होगा, इसका एक सरल है कि प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्यों की में प्रदेश की भाषा में प्राथमिक शिक्षा दिया जाए और उसके साथ रोजगार प्रदेश की भाषा में दिया जाए। उच्च न्यायालय जो प्रदेश में है वहाँ प्रदेश की भाषा में न्याय दिया जाए और प्रदेश शासन भी प्रदेश की भाषा में चलाया जाए। इस प्रकार से ये होगा कि देश के भारतीय भाषाओं का ही जो 8वीं अनुसूची में है वो लागू होगा और हम भारत भी चीन, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोरिया, इजराइल आदि देशों की तरह अपनी देश की भाषा में ही शासन, प्रशासन और न्याय चलेगा और इस देश का सपना साकार होगा। आम जनता की भाषा में रोजगार मिलेगा, शासन मिलेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। यही भारतीय भाषा आंदोलन का ये मानना है। प्रधानमंत्री मोदी से एक करबद्ध निवेदन है कि भारतीय भाषाओं का सपना कि विदेशी भाषा में अंग्रेजी में राज न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज गए, अंग्रेजी भी जाए, भारतीय भाषाएं राज चलाए। तो ये एक मांग है। जब सारे संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर यूरोपीय यूनियन से लेकर अपनी भाषाओं में संचालित किया जाता है तो भारत क्यों अपनी 2 दर्जन से अधिक भारतीय भाषाओं के होने के बावजूद अंग्रेजी का गुलाम क्यों बना हुआ है। खासकर उन अंग्रेजों ने जिन्होंने देश के 2 शताब्दियों तक इस देश को गुलाम बनाया, इस देश के लाखों भारतीय सपूतों का कत्लेआम किया और इस देश को की अरबों खरबों की संपत्तियों को लूटा। इस देश के अंग्रेजी राज बनाए रखने के लिए यहाँ जो 1835 में लॉर्ड मकाले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू करके इस देश की आत्मा को रौंदने का काम किया था, जब तक उसको उबारा नहीं जाएगा अंग्रेजी की इस दंश से मुक्त करके,
तब तक भारत न महाशक्ति बन सकता है, लोकशाही की स्थापना हो सकती है, नहीं देश स्वतंत्र हो सकता है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इस देश से अंग्रेजी की गुलामी को तत्काल हटाना होगा। जय हिंद, जय भारत।